ये खाली नुपुर शर्मा को तो एक मोहरा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं बोला जो पैगंबर जो कुरान शरीफ में लिखा ना हो। उन्होंने तो वही बातें बताई कि जो लिखा गया है, ठीक है। पर क्या है, इनको मोहरा बना करके और हमारे देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और कौन करवा रहे हैं? जैसे कि जितने भी राष्ट्र हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, आपका पाकिस्तान लगा लो, पाकिस्तान एक साजिश करता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ साजिश, उसका काम है साजिश रचना। और उसमें कौन फंसते हैं? हमारे जैसे ये शांति प्रिय लोग क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं कि शांति प्रियों ने जाकर के वहाँ ट्रेनिंग लेनी है और यहाँ पर आकर के वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे देश के लोगों को अब जागृत होना पड़ेगा और ज़्यादा करके सनातन धर्म को जागृत होना पड़ेगा। अब देखिए नुपुर शर्मा ने क्या क्या जो बातें कही, ये जज देखिए, जज भी आज कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वो उनकी भाषाएं बोल रहे हैं जो कि आज की डेट में वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनकी भाषाएं बोल रहे हैं वो जज भी। अब देखिए ये क्या है, उन्होंने ये सारी स्टेप पहले ही लिख दी। अब नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? नुपुर शर्मा ने ये कहा था कि भाई आप लोग जो मेरे पास इतनी सारी राज्यों में वो चल रही है, एफआईआर दर्ज करी गई है, मैं हर राज्य में जाऊंगी तो मेरे पे अटैक होने का चांसेस है, मेरी हत्या भी हो सकती है। तो उन्होंने उस अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली और उस सुप्रीम कोर्ट में अपील के ऊपर ही जज को क्या करना चाहे, या तो वो एक्सेप्ट करते हो जाए या इग्नोर कर देते, है ना। पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसको अपनी जजमेंट देनी शुरू कर दी। अरे भैया, जब जजमेंट तो तब होगी ना जब आपके सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। अभी तो वो निचली अदालत में ही पड़ा हुआ था। तो निचली अदालत से उन्होंने कहा कि मेरा सारी चीज़ें दिल्ली में आ जाए, सारी चीज़ें, और दिल्ली में ही उसकी एक ही जगह सुनवाई हो, एक ही जगह जो मेरे को करना होगा, तो मेरी सेफ्टी है। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए सब जगह से ये कर रहा। परंतु प्रॉब्लम यहीं आ गई कि जज साहब को तो लिख के दे दिया था कि आपने सारा नारियल नुपुर शर्मा के ऊपर फोड़ देना। क्यों जी? कन्हैया की हत्या कैसे हुई जी? नुपुर शर्मा ने करवा दी है। अरे तो नुपुर कन्हैया की जगह में वो रिजा अब्दुल की हो जाती है, रिजाम की हो जाती है, वो क्यों नहीं हुई है? तो कहने सोचे समझे इस तरह का बयान देना, ये जज लोग तब कहाँ चले जाते हैं। एक ओवैसी का भाई देता है बयान की 100 करोड़ हिंदुओं को हम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे देश में हिंदू क्या है, दूसरे दर्जे की नागरिकता मिल गई हिंदू को। बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक कहलाता है। और जो अल्पसंख्यक हैं, जो कहते हैं शांति दूत हैं, वो प्रथम दर्जे के नागरिक हो गए। वो तो उनके लिए तो सारा चीज़ें माफ़ है, वो उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। परंतु हिंदू अगर बोलता है तो उस पर वो देखिए जी कानून लग जाएगा जी। देखो, इनको तो कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए, इनको एफआईआर लिखो इनके ऊपर और इनको फांसी लगवा दो, है। मैं तो कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि एजेंडा चल रहा था। ये नुपुर शर्मा अपना न्यूज़ चैनल पे एजेंडा चला रही थी, ऐसी भावनाओं को ठेस पहुँचा रही थी। मतलब एक तो अगर आप एक केस के ऊपर आप अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाते हैं, आप उसको बोलते हैं कि भाई साहब मेरा इंजन ख़राब हो गया, ठीक है। तो आपको अगर मिस्त्री बोले कि तू ऐसी गाड़ी चलाता, वैसी कराते, तेरी वजह से गाड़ी ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बाद में बोलता मैं नहीं कर सकता, ठीक है, आपको भेज दे, आपको पहले बेइज्जती भी कर दे और बाद में बोलता मैं नहीं कर सकता तुम्हारी गाड़ी ठीक। तो ये वही काम उन्होंने किया है जो उनका काम था। अगर वो उसी पे होता तो आज कहीं ना कहीं देश मतलब एक रोष में है उनके बयानों से कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें प्रोपेगेंडा की बू आ रही है कहीं कहीं केस को ट्रांसफ़र कराने। लेकिन किसी को ऐसी बिना तत्वों के, बिना कुछ सोचे समझे सुनवाई करे, उनको जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल मैं इसमें आपकी कि बिना एक कानून का यही होता है कि जज को अगर कोई बात करनी है, कहते हैं कानून अंधा होता है वो तथ्यों के आधारों पर अपना फैसला सुनाता है। जब आपने उसको वेरीफाई ही नहीं किया कि वो जो बयान आए थे किस उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कब क्या बात हुई, इससे पहले आपस में क्या हुआ, उसको उकसाया गया, उसमें एक उसका एक्शन का रिएक्शन दिया, वो पूरी वीडियो है, उस पर आप पहले उस पर अगर आपको कोई टिप्पणी करनी थी पहले वेरीफाई तो करिए। मन में गुमार लेकर कि क्या वो पहले से ही कोई स्क्रिप्ट लिख कर आए थे?
मुझे तो ये लगता है कि कहीं वो पहले से ही कोई स्क्रिप्ट लिख कर आए थे जो उन्होंने ये बतानी थी उन्होंने। तो भाई साहब अगर आप स्क्रिप्ट लिखते तो उस स्क्रिप्ट को वहाँ ऑर्डर में भी तो लिखते, ऑर्डर में लिखते और फिर आपको देश का कानून बताता है कि आपने ये जो लिखा है क्या ये सही मायने में संवैधानिक है या गैर संवैधानिक रूप से आपने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी घटनाएं देश में हुई हैं अभी तक, जो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उनको जिम्मेदार ठहराया है। उदयपुर में टेलर की हत्या कर दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका भी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा के बयान से देश में आगजनी, दंगा फसाद, ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि अब तक की अगर कोई सबसे गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा दी गई है तो वो ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं उस मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किया है जिसने उदयपुर में कन्हैया लाल का गर्दन काटी, ठीक है। अमरावती में इससे पहले जो एक हफ्ता पहले उससे इसी पोस्ट को लेकर बात की कि आप कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको ये एक सुप्रीम कोर्ट का जज के ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो सर तन से जुदा की डिमांड जो इनके हर पूरे देश में इन जो मुस्लिम द्वारा संविधान जो धर्म गुरु थे, कई थे, मौलाना थे, जो उन्होंने एक पूरा इसको हाईलाइट किया कि हाँ सर तन से जुदा, और उसको वो जायज़ ठहराने का काम किया है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बात है वो हमारे संविधान को मानने वाले देश में जो एक कानून का पूरे जानकार लोग, जज सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जज अगर ऐसी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने ही संविधान पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपके देश में सर तन से जुदा होने का एक नारा लगता है, उसके बाद हत्याएं होती हैं उसी नारे, और आप एक मतलब उस पर टिप्पणी करते हैं, वो भी लिखित में नहीं, वर्बली टिप्पणी करते हैं, और वो भी उस केस में, केस कुछ हो रहा है, केस वहाँ पे सारी एफआईआर नुपुर शर्मा के पूरे देश में जो एफआईआर हुई उसको एक पर्टिकुलर एक जगह पर मिक्स कंबाइन कर वहाँ पे उसका केस था, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। और ये जो टिप्पणियाँ कर दी, अगर वो लिखित में करते, अगर उनको कानून का इतना ज्ञान था, अगर वो इतनी बातें कर सकते हैं तो उसको लिखित में देते, फिर देश की जनता उनको बताती कि इसका परिणाम क्या होता। आपने टिप्पणी कर दी, एक समुदाय को ये बता दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं वो सही है। ये देश कानून के साथ चलने वाला देश है, सर तन से जुदा कभी हमारा भारत का कानून उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बावजूद यहाँ घटनाएं हो रही हैं, हिंदू आज खतरे में हैं, कहीं ना कहीं हिंदू आज खतरे में हैं। आज क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे कोई क्या बात लेकर कोई बैठ जाएगा अभी मुझे पता नहीं है। मैं ये जब सुप्रीम कोर्ट बना था कानून के बाद, हर एक जो भी एजेंसीज बनी हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं, न्याय व्यवस्था है, उसको कुछ उनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, जहां आज सुप्रीम कोर्ट टोटली एक फेल हो गया है। जहां मेरी माना जाए तो ये जो स्टेटमेंट्स है टोटली एक फेलियर है उनका। तो मैं सरकार को एक अनुरोध करूंगा कि इनको भी एक दायरे में रखा जाए। इनका जो शब्दों का चुनाव ये जो जज आज के टाइम पे कर रहे हैं, उसका सोच समझकर उसको नाप तोल कर, और ऐसे अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।